अगर आपका माइंड सेट आपको माइंड सेट करना है, आपका माइंड पता नहीं इधर उधर भटका हुआ है, तो माइंड सेट करने का एक ये टूल है, सक्सेस माइंड सेट इसको कहा जाता है। अगर आप हम जा रहे हैं पूरी डेप्थ में इसके, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। माइंड वैसे ही फंक्शन करता है जो आप माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जो जो जिस तरह का माइंड प्रोग्राम होगा उस तरह के आपको थॉट्स आना शुरू होंगे। माइंड प्रोग्रामिंग हमारी किससे होती है? जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो फैमिली आपको देगी, फ्रेंड से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, वर्क से मिलेगा, मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, और ये इन चीजों से आपका माइंड बनना शुरू होता है। इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब ये चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं तो इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये आपकी प्रोग्रामिंग बनाती है ये चीजें। फैमिली, स्कूल, वर्क, मूवीज, जो आप बातें करेंगे, जो बातें सुनेंगे, जो देखेंगे, उसी तरह की आपकी प्रोग्रामिंग होगी। जब आपकी प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह का कंटेंट आप दिमाग को देंगे, उसी तरह का आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। बिलीफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट यही है कि फॉर एग्जांपल हमें बताया गया कि आप मुसलमान हो, तो हमने बिलीव कर लिया कि हम मुसलमान हैं। अगर किसी को बताया गया है कि वो क्रिश्चियन है, तो वो उसका बिलीफ ये बन गया है कि वो क्रिश्चियन है। किसी को बताया गया है कि आप शिया हो, तो वो शिया बन गया है। किसी को बताया गया है आप सुन्नी हो, तो आप सुन्नी बन गए हो। तो यानी प्रोग्रामिंग हमारी हुई, उसके बाद हमारा जो है वो बिलीफ बना। बिलीफ बनने के बाद जो है वो आपके उसी तरह के थॉट्स आना शुरू होंगे जिस तरह का आपका बिलीफ बना। जब आप एक रिसर्च कहती है तकरीबन एक इंसान को 50,000 से 60,000 थॉट्स जो है वो पर डे आते हैं। यानी एक दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स जो है वो आपको दिमाग में आते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है वही थॉट्स होंगे जो आपने सुना होगा, जो देखा होगा, जो एक्सपीरियंस किया होगा, जिस तरह की मूवी देखी होगी, जिस तरह का म्यूजिक सुना होगा, जिस तरह के बुक्स पढ़े होंगे, जिस तरह की बातें सुनी होगी, जिस तरह की बातें की होगी, वही आपके अंदर थॉट्स आना शुरू होंगे। जब वो थॉट्स आना शुरू होंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग बनेगी उसी हवाले से जो आपने जो थॉट्स जनरेट हुए थे अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद आपकी जब फीलिंग्स बनेगी तो आपके जिंदगी में एक्शंस आना शुरू होंगे। तो वही एक्शंस आपकी जिंदगी में आएंगे जिस तरह की आपने प्रोग्रामिंग की होगी। और एक्शंस में डिसीजन भी होगा और आपका बिहेवियर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सुन रहे हो अपने बारे में, सिर्फ बहुत गलत बातें सुन रहे हो और आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और वो बातें आप सुन रहे हो तो आपकी वो प्रोग्रामिंग बनाती है। उसके बाद बिलीफ बन गया कि हाँ वाकई में मुझ में ये खामियां हैं और ये लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसी तरह के थॉट्स आना शुरू होंगे, उसी तरह की फीलिंग्स बनेगी और उसी तरह के एक्शंस होंगे और आपके बिहेवियर में बेचैनी होगी, क्योंकि आपको वो चीज परेशान कर रही है जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे ही नहीं क्रिटिसिज्म तो आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना चाहेंगे, यानी किसी से आप पूछेंगे कि यार मुझे में इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, तो उसी तरह से आपके बिहेवियर में भी चीजें आएंगी। यानी जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी उसी तरह की आपकी जिंदगी में रिजल्ट होगी। सो इसी तरह से हमारा माइंड काम करता है। आप अपने माइंड की जो प्रोग्रामिंग देंगे उस पर आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ये खाना खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जो खाने से हमें नुकसान पहुंचाती है तो हम वो नहीं खाते। तो सेम इसी तरह जो आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है वो आपके दिमाग का खाना है। जो आप नॉलेज देख रहे हो, जो नॉलेज आप सुन रहे हो, जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस तरह की मूवीज देख रहे हो, जिस तरह के बुक्स पढ़ रहे हो, उस तरह का आपका दिमाग का खाना है। जाहिर सी बात है आप गलत खाना खाओगे तो आपको अंदर वो परेशान करेगी चीजें। तो अच्छा खाना खाएंगे, दिमाग को अच्छा खाना देंगे तो अच्छी चीजें आपके अंदर आएंगी और अच्छी रिजल्ट भी मिलेगी। तो दिमाग का खाना नॉलेज है, और अच्छी नॉलेज। गलत नॉलेज यानी नेगेटिव नॉलेज आप अपने दिमाग को देंगे, अपने